अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानिए। बुलेटिन का आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर के साथ। आपको बताएं कि जिला खुशाब में ट्रक बेकाबू होकर खाई में जा गिरा है, जिसके नतीजे में 14 अफराद जाँ बहक जबकि 9 अफराद जख्मी हो गए हैं। हादसा पंचपीरा मनावर रोड पर ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से बताया जाता है, जिसमें खवातीन और बच्चे शामिल हैं। मुतासरा खानदान बनू से मजदूरी के लिए ट्रक पर खुशाब आ रहा था। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में जख्मी अफराद को फौरी तौर पर THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि लाशों को आबाई इलाकों में भेजने के इंतजाम किए जा रहे हैं। ये खबर दे रहे हैं आपको खुशाब से, जहां अफसोसनाक वाकया पेश आया है। जिला खुशाब जहां ये बड़ा और अफसोसनाक हादसा पेश आया है। 14 अफराद जाँ बहक और 9 अफराद इस हादसे में जख्मी हुए हैं। बनू से खुशाब आने वाला ट्रक गहरी खाई में जा गिरा। और अब ये जानिए कि किर्गिस्तान में हॉस्टल पर हमले के बाद कशीदगी बरकरार है। मुजाहिरीन और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में पाकिस्तानी तलबा समेत मुतअद्दिद गैर मुल्की तलबा जख्मी हो गए। झगड़ा मिस्री तालिबा को हिरासा करने पर शुरू हुआ। मुश्तइल किर्गिज हुजूम ने हॉस्टल में घुसकर तोड़ फोड़ की। पुलिस हालात पर काबू पाने में नाकाम हो गई, जिसके बाद फौज को तलब कर लिया गया। मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। किर्गिस्तान में मकामी और अरब तुलबा में लड़ाई झगड़े के बाद फसादात शुरू हो गए। किर्गिज बुलवाइयों के पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्की तुलबा के हॉस्टल्स पर हमले, मुतअद्दिद तालिब इल्म जख्मी। किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक की यूनिवर्सिटी में मकामी तुलबा का अरब तुलबा से झगड़ा हुआ। बाद अज़ा हंगामा बढ़ा। मुश्तइल किर्गिज तुलबा ने हॉस्टल्स पर हमले शुरू कर दिए, जिसके नतीजे में कई गैर मुल्की तुलबा जख्मी हो गए। पाकिस्तानी तालिबात को भी हिरासा किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हंगामा मिस्री तालिबा के छेड़ने के नतीजे में पेश आया। मिस्री तुलबा की जानिब से किर्गिज तुलबा के खिलाफ रद्द-ए-अमल दिया गया, जिसके बाद हंगामे फूट पड़े। किर्गिज तुलबा ने पूरे बिश्केक में गैर मुल्की तुलबा और तालिबात पर हमले किए। वाक़े के बाद शहर में फौज तलब की गई। मुतअद्दिद तुलबा को गिरफ्तार कर लिया गया है। वज़ीर आज़म ने बिश्केक में पाकिस्तानी तलबा पर हमलों पर इज़हार तशवीश किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सफ़ीर को तलबा को तमाम ज़रूरी मदद फराहम करने की हिदायत की है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि सफारत खाना पाकिस्तानी तलबा की सहूलत के लिए किर्गिस्तान के हुक्काम से राब्ते में है। सरबरा बिश्केक सिटी दाखिला अमूर का कहना था कि लड़ाई में किसी पाकिस्तान की मौत नहीं हुई। वज़ीर आज़म का बिश्केक में पाकिस्तानी तुलबा पर हमलों पर इज़हार तशवीश। पाकिस्तानी सफ़ीर को तमाम ज़रूरी मदद फराहम करने की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आज़म का कहना था कि किर्गिस्तान में सिफारत खाने से राब्ते में है, सूरत हाल मॉनिटर कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि सिफारत खाना पाकिस्तानी तुलबा की सहूलत के लिए किर्गिस्तान के हुक्काम से राब्ते में है। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने भी सफ़ीर के पैगाम को शेयर करते हुए लिखा कि सिफारत खाना पाकिस्तानी तुलबा की सहूलत के लिए किर्गिस्तान के हुक्काम से राब्ते में है। उनकी हिफाजत सफ़ीर और उनकी टीम के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। किर्गिस्तान में हालात कशीदा। पाकिस्तानी तलबा के वालिदैन भी शदीद परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। बोल न्यूज से रब्ता कर लिया गया। कहा कि हुकूमत फौरी तौर पर तलबा की सिक्योरिटी के इकदाम करे। छोटी लड़की डॉक्टर वर्षा गुजर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ किर्गिस्तान में 3rd ईयर की स्टूडेंट है और उनके हॉस्टल्स, रूम्स और वो जो बिलोंगिंग्स है वो लूटी गई है। तो हम सब जो फैमिलीज़ हैं वो भी इस वक्त एक ट्रॉमा की कंडीशन में हैं। बच्चे हमारे हमसे दूर हैं और वो भी एक खौफ, दहशत और इस कैफियत में हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चों को फिलफोर वापस हमारे मुल्क भेजा जाए, पाकिस्तान भेजा जाए। सफारत खाने के साथ अभी भी मेरे मतलब जो बच्चों से बात हुई है, बात जो हमें मिली है, सफारत खाना कोई किसी किस्म की मदद नहीं कर रहा। उनका जो नंबर सफारत खाने ने अभी जो दिया है वो अभी भी इस वक्त भी आप ये जो टाइम आप देख रहे हैं इस वक्त भी उनका नंबर बंद मिल रहा है। वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है उन्होंने अभी मैसेज देने शुरू कर दिए हैं कि आप यहाँ से निकल जाएं वरना हम लोग आज रात और ज्यादा शिद्दत के साथ जो है ना आएंगे। ये बहुत ज्यादा खौफ ज्यादा है। तमाम ममालिक ने, तमाम जो दूसरे ममालिक हैं, रात को जो है ना वो क्विक एक्शन लिया और अपने स्टूडेंट्स को उन्होंने सेव किया। लेकिन हमारी तरफ से जो है सुबह 8 बजे के बाद जो है ना जाके इन लोगों को पता चला है तो थोड़ा बहुत इन्होंने एक्शन लिया है। अभी वहाँ सूरत हाल जो है वो ये बड़ी मतलब गंभीर है। तो सबने लिया तो है एक्शन। किर्गिस्तान वालों के साथ जो है ना सख्ती से इसको जो है ना किया जाए ताकि बच्चों की जान को जो है ना सेव किया जाए। वहाँ तो हमारे बच्चे इतने ज्यादा परेशान हैं कि बच्चे अपने हॉस्टल में महसूर होकर रह गए हैं। हमारी तो गवर्नमेंट पाकिस्तान से, वजारत दाखिला से ये भरपूर अपील है कि बराए मेहरबानी वो हमारे बच्चों के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी बेहतरी के लिए जो मुमकिन इक़दाम हैं वो करें। हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, हमारे बच्चों की जिंदगी खतरे में है।
किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा शदीद खौफ और हरास का शिकार हैं। तलबा अपने हॉस्टल्स में महसूर हैं। कई तालिबात को हरासा किए जाने की इतलात भी मौसूल हुई हैं। तलबा का कहना है कि हुकूमत बिश्केक में महसूर तलबा की मदद के लिए इक़दाम करे। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा तमाम तर हालात की वजह से शदीद खौफ और हरास का शिकार हैं, जबकि तलबा अपने हॉस्टल्स में महसूर होने पर मजबूर हैं। कई तालिबात को हरासा किए जाने की इतलात भी मौसूल हुई हैं। तलबा का ये कहना है कि हुकूमत बिश्केक में महसूर तलबा की मदद के लिए फ़ौरी तौर पर इक़दाम करे। सफारत खाने इस तमाम तर उमूर में फ़ौरी तौर पर एक्टिव हो जाएँ। किर्गिस्तान में तमाम तर कशीदा हालात की वजह से पाकिस्तानी तलबा हॉस्टल्स के अंदर महसूर होने पर मजबूर हैं। पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा मदद के मुंतज़िर हैं। डीजी इंफॉर्मेशन खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि मेरा बेटा और भतीजा भी महसूर है। हुकूमत और आलमी चीज़ से मदद की अपील करते हैं। मज़ीद तफ़सीलात क्या हैं जानते हैं पेशावर के नुमाइंदे नवाब शेर से। नवाब आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वस्त एशिया के मुल्क किर्गिस्तान में मकामी और गैर मुल्की तलबा के दरमियान जो है वो पुरतशद्दुद वाक़यात सामने आए हैं, जिसमें कसीर तादाद पाकिस्तानी तलबा की भी शामिल है, जिनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक़ पेशावर और खैबर पुख्तनख्वा के बेशतर अजला से है। और डीजी इंफॉर्मेशन खैबर पुख्तनख्वा इमरान साहब का बेटा और भतीजा भी जो है वो इस वक्त किर्गिस्तान में महसूर है। इमरान साहब से इस हवाले से बात करें तो जी क्या बता रहे बेटा और भतीजा और क्या हालात है वहाँ पर? ये जी उनके मुताबिक ये इजिप्शियन जो स्टूडेंट थे और किर्गिस्तान के उनके दरमियान कुछ मसला हो गया था, तो मेरा बेटा जो है वो 5वें फ्लोर पे अभी तक महसूर है। उनका कमरा तोड़ दिया गया था सारा कुछ, वो चुप के दूसरे कमरे में टीचरों समेत अभी तक महसूर है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तानी तलबा जो है वो अपने कमरों में महसूर है और उनके पास ना पानी है और ना खुराक है। और यहाँ पर उनके जो रिश्तेदार है वो हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द जितने भी पाकिस्तानी तलबा महसूर है उनकी मदद की जाए और सिफारती तौर पर जो है उनकी जल्द से जल्द मदद की जाए ताकि वो पाकिस्तान बखैरियत। आगे बढ़ते हैं, खबर देंगे आपको फैसल बावडा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि फैसल बावडा और मुस्तफ़ा कमाल ने बज़ाहिर तौहीन अदालत की है। टीवी चैनल्स और दीगर मीडिया प्लेटफॉर्म्स तौहीन अदालत का मवाद चलाने से गुरेज करें। फैसल बावडा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक ये लिखा गया है कि फैसल बावडा और मुस्तफ़ा कमाल ने तौहीन अदालत की है। तैयब बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। तैयब बताएगा इस हुक्मनामे में मज़ीद क्या कहा गया है? जी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसल बावडा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने से मुतल्लिक़ तहरीरी हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया है। हुक्मनामे में कहा गया कि फैसल बावडा और मुस्तफ़ा कमाल ने बगैर तौहीन अदालत की है। फैसल बावडा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत का शुकाज नोटिस जारी किया जाता है। फैसल बावडा और मुस्तफ़ा कमाल आइंदा समाअत पर ज़ाती तौर पर पेश हो। तौहीन अदालत के नोटिस का जवाब 2 हफ्तों में दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि फैसल बावडा और मुस्तफ़ा कमाल ने अदलिया पर इल्जामात लगाए हैं। फैसल बावडा और मुस्तफ़ा कमाल ने ज़ेर समाअत मुकदमात पर गुफ्तगू की है और ये भी कि पैमरा फैसल बावडा और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड और ट्रांसक्रिप्ट जो है वो जमा कराया। फैसल बावडा और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने वाले भी तौहीन अदालत कर रहे हैं। टीवी चैनल और दीगर मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो तौहीन अदालत का मवाद चलाने से गुरेज करें। और ये भी कहा गया है कि ऐसा मवाद चलाना बंद न किया गया तो मीडिया के खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई की जा सकती है। केस की आइंदा समाअत 5 जून को होगी। जी ठीक है, तो ये बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। एक और अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में अस्करी टावर हमला और जलाओ घेराव केस की समाअत। एजाज चौधरी और डॉक्टर यास्मीन राशिद को जेल से अदालत में पेश किया गया। इस मुतालिक तफसीलात क्या है अब्दुर्रहमान से जानते हैं। अब्दुर्रहमान बताइएगा, केस की समाअत भी अब 5 जून तक मुलतवी कर दी गई। जी बिल्कुल, इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की खसूसी अदालत ने अस्करी टावर हमला और जलाओ गिराव केस में इसकी समाअत जो है 5 जून तक के लिए मुलतवी कर दी है। जबकि एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और दीगर मुलजमान को जेल से अदालत में पेश किया गया। अदालत के रूबरू जेर हिरासत मुलजमान की हाजिरी मुकम्मल की गई, जबकि जमानत पर मौजूद खदीजा शाह समेत जो दीगर मुलजमान जमानत पर हैं वो अदालत में हाजिरी के लिए पेश हुए। अदालत ने रिमार्क देते हुए कहा कि आइंदा समाअत पर मुलजमान को चालान की नकुल तकसीम की जाएंगी। 5 जून तक मुलतवी कर दी गई है। अब्दुर्रहमान बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा
तीस मार खान है। राना सनाउल्लाह का गंडापुर पर जवाबी सियासी हमला कहा। अली अमीन गंडापुर हवाई फायरिंग कर रहा है, करना कुछ भी नहीं है। केपी हुकूमत वही करेगी जो वफाक कहेगा। मार खान है, हवाई फायरिंग कर रहा है और करना कुछ नहीं है। बिल्कुल ताबेदारी करेगा और जिस तरह से वफाकी हुकूमत मामलात को चलाना चाहेगी उसके मुताबिक ही चलेगा। ये सिर्फ हवाई फायरिंग है, कोई ऐसी बात। वो कहता हम सियासी किसी भी जो है कुआ से बात नहीं करेंगे, हम फौजी एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे और तैयार हैं। तो ठीक है, कर लें, हमें क्या एतराज़ है। अगर एस्टेब्लिशमेंट उनसे बात करती है तो वो करें बात। शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के मकाम सदर नामजद सेंट्रल वर्किंग कमेटी इजलास में मंजूरी दे दी गई है, जबकि तर्जुमान नून लीग के मुताबिक शहबाज शरीफ 28 मई तक कायम मकाम सदर रहेंगे। 28 मई को नवाज शरीफ को पार्टी सदर मुंतखब किया जाएगा। राना सना चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर, जबकि मुसद्दिक मलिक कहते हैं अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ को सुरखरू किया, एक बार फिर पार्टी सदारत के लिए आ रहे हैं। ख्वाजा साद रफ़ी का कहना था कि शहबाज शरीफ के लिए पार्टी सदारत के इस्तीफे को भारी दिल से कबूल किया गया। आपको कैम काम बनाया, उन्होंने जब डिज़ाइन किया तो उन्होंने एक्सेप्ट करके सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने फिर यही कहा कि जी कैम काम 28 तक यही है, तो मुकम्मल तईद के साथ जनरल कौंसिल सदर बनाएगी और फिर पार्टी इंशाल्लाह दोबारा उसी तरह मोबिलाइज होगी जिस तरह पहले। शहबाज शरीफ साहब का इस्तीफ़ा जो है उसको बड़े भारी दिल के साथ कबूल किया गया, उनकी खिदमात को सराहा गया और एक्टिंग प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी शहबाज शरीफ साहब के ज़िम्मे है। इलेक्शन कमीशन राना सनाउल्लाह खान साहब की सरकर्दगी में अनाउंस किया गया और 28 मई वो इलेक्शन है और शायद एक दिन पहले नॉमिनेशन पेपर वगैरह वो इलेक्शन कमीशन। और अब ये जानिए, मुल्क में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए लिबर्टी डहर की पावर प्लांट नहायत अहम किरदार अदा कर रहा है। 235 मेगावाट का ये पावर प्लांट हजारों मुकामी अफराद का रोजगार का सबब है। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो हेड इरफान आराइन से। जी इरफान। मुल्क में इस वक्त बिजली की लोड शेडिंग की वजह से जहां आवाम परेशान है, वहीं पर जो बिजली पैदा करने के लिए प्राइवेट सेक्टर अपना किरदार अदा कर रहा है, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये डहरकी का इलाका है। इस कदर गर्मी है कि मेरे हाथ जल रहे हैं। इस गर्मी में जो मजदूर काम करते हैं और बिजली पैदा करते हैं ताकि मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें, हम जानने की कोशिश करेंगे कि 235 मेगावाट का ये प्लांट जो कि लिबर्टी डहर की पावर प्लांट है, यहाँ पर तारिक महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइएगा कि मुल्क में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए क्या किरदार अदा कर रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। आप देख रहे हैं कि इतनी सख्त गर्मी में भी वी एट द लिबर्टी डहर की पावर लिमिटेड जो कि 235 मेगावाट कैपेसिटी का है और हम मैक्सिमम डिस्पैच कर रहे हैं और चीपेस्ट इलेक्ट्रिसिटी मैक्सिमम डिस्पैच एनपीसीसी के ऑर्डर पे। और स्टिल आप इसका वेदर देख रहे हैं कितना हॉट है और इसके बावजूद हम अपनी मैक्सिमम जनरेशन कर रहे हैं। और हम जहाँ पे ये मतलब वर्कर हैं ये भी सारे हमारे साथ मिल के इसको प्लांट को चला रहे हैं। और अच्छा, आपके प्लांट का जो 235 मेगावाट है इसका कितना रोल है इस मेन ट्रांसमिशन लाइन में? मेन ट्रांसमिशन लाइन में रोल ये देख लें कि ये इस लोकेलिटी में नज़दीक पावर प्लांट गुड्डू के बाद यहाँ पे है, तो हमारा रोल जो है मैक्सिमम पावर वोल्टेज बूस्टर का हम वोल्टेज बूस्ट करके दे रहे हैं और सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं और सिस्टम को स्टैंड किया हुआ है। और प्लस हमारा पावर प्लांट जो है वो ब्लैक स्टार्ट कैपेसिटी के साथ है। इवन इसका मतलब ये है कि अगर कम्प्लीटली ब्लैकआउट हो जाता है तो हम इस काबिल हैं कि वी कैन रन द वापडा, उनको जो है ना सप्लाई दे सकते हैं। इवन के जब बाबड़ा की जनरेशन ज़ीरो हो जाए बिल्कुल, और उसके बावजूद भी हम उनको सप्लाई दे के ताकि वो अपना सिस्टम चला सके, हमारी ये भी कैपेबिलिटी है। तो ये इस विसिनिटी के अंदर, इस लोकेलिटी के अंदर ये जो है पावर प्लांट बहुत अहमियत का हामिल है, वोल्टेज के हवाले से, पावर जनरेशन के हवाले से और चीपेस्ट। और यही पावर प्लांट लोगों को, जो लोकल लोग हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको रोज़गार भी मुहैया कर रहा है। और ये जो है इस हवाले से ये यहाँ की इंडस्ट्रियल एरिया जैसे डहरकी के साथ एंग्रो है, दूसरा इधर एफएफसी जो है ना फर्टिलाइज़र है, तो ये एक
इंडस्ट्रियल एरिया में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल है इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से। जी, आपने गुफ्तगू सुनी लिबर्टी डहर की पावर प्लांट, ये मुल्क में बिजली की पैदावार में बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है। यकीनन यहाँ पर काम करने वाले मजदूर भी मुल्क में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, जहाँ पर यह इदारा मुल्क की तरक्की में भरपूर अपना रोल प्ले कर रहा है, बिजली की फराहमी को यकीनी बनाए हुए है। इसी तरीके से यहाँ पर काम करने वाले मजदूर भी हर मिनट हर घंटे अपनी मेहनत से मुल्क को कौम के लिए। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। तो मुल्क के परेशान अवाम के लिए बेहतरीन इकदाम, लिबर्टी पावर प्लांट मीरपुर माथेलो में सस्ती गैस बनाने के लिए बायोगैस प्लांट लगाने के काम का आगाज हो गया है। देखते हैं इस हवाले से ब्यूरो हेड सखर शाहिद अली की रिपोर्ट। माहौलियाती आलूदगी को कम करने की जानिब मुस्बत इक़दाम। मीरपुर माथेलो में सस्ती और आलूदगी से पाक बायोगैस बनाने की तैयारी। लिबर्टी पावर प्लांट में सस्ती गैस प्लांट की तनसीब का अमल शुरू। पहले मरहले में 200 क्यूबिक मीटर बायोगैस तैयार की जाएगी। यहाँ से न सिर्फ सस्ती गैस फराहम की जाएगी बल्कि बेहतरीन कुदरती खाद भी तैयार होगी। इस बायोगैस प्लांट के लिए जो हमारे रिसोर्सेज है ना, वो हम बिल्कुल ज़ीरो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं। यानी जो हमारे कैटल फार्म की जो वेस्ट है, यानी जो गोबर है, उसको यूटिलाइज़ करते हुए हम अपनी जो है ना नेचुरल गैस बनाएंगे, जो कि इब्तदाई तौर पे हमारी कॉलोनी और हमारे मैस के लिए जो है ना यूज़ की जाएगी। फिर हम इसका दायरा कार बढ़ाते हुए इंशाल्लाह हम अपनी लोकेलिटी के लिए भी ये बायोगैस प्लांट जो है ना, ये हम फर्दर इसको इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करते हुए इंशाल्लाह हम अपनी कम्युनिटी को सर्व करेंगे। बायोगैस प्लांट के लिए साइट पर काम का आगाज़ हो गया। प्लांट पर गायें और भैंसें भी मौजूद हैं। फर्स्ट उसमें हमने करना है कि 200 मीटर क्यूब की गैस प्रोड्यूस करनी है, जो हमारे कॉलोनी कंजम्पशन के लिए और मैसी कंजम्पशन के लिए काफ़ी होगा। इसके लिए हमें 2500 kg तक की मैन्योर चाहिए, जो हमने अपने ही फार्म से जनरेट करनी है, जिसमें हमारे 200 से प्लस गाय और भैंसें हैं, जिससे हमारा सारा ये गोबर वगैरह इसके अंदर फीड किया जाएगा। लिबर्टी पावर प्लांट से सस्ती और माहौलियाती आलूदगी से पाक गैस की फराहमी से मुस्तकबिल में इलाके के अवाम भी मुस्तफीद हो सकेंगे। कैमरामैन बिलावल भट्टी के साथ शाहिद अली, बोल न्यूज़, मीरपुर माथेलो। लिबर्टी पावर प्लांट की जाब से माहौल 2 से इकदाम। 200 क्यूबिक मीटर बायोगैस प्लांट से न सिर्फ प्लांट के सैकड़ों मुलाजमीन को फ़ायदा पहुंचेगा, बल्कि कुर्बजे जबार के दही इलाकों में भी सस्ती गैस फराहम की जाएगी। बात कर लेते हैं ब्यूरो हेड सखर शाहिद अली से, जो पावर प्लांट के मुलाजमीन के साथ मौजूद हैं। शाहिद, बताइएगा। लिबर्टी पावर प्लांट की जानिब से 200 क्यूबिक मीटर बायोगैस का जो प्लांट लगाया जा रहा है, वो इस इलाके में सस्ती गैस बनाए जाने का एक बड़ा मुस्बत कदम है। इससे पहले शायद इस इलाके में इतना बड़ा प्लांट या इस तरह का प्लांट नहीं लगाया गया है। ये एक जानिब जो है वो इस इलाके में सस्ती गैस की फराहमी का सबब बनेगा। दूसरी जानिब लिबर्टी पावर प्लांट जो है उसके अपने सैकड़ों मुलाजमीन हैं जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये गैस जो है वो मिलेगी। इसके साथ साथ जो है वो इस पूरे इलाके की जो है वो बेहतरी के लिए ये गैस काम आएगी, क्योंकि जितनी गैस यहाँ मुलाजमीन और मैस के को मैसर होगी और जितनी फाजिल गैस होगी वो आसपास के गांव के लोगों को मिलेगी। तो हम बात कर लेते हैं लिबर्टी पावर प्लांट की मैनेजमेंट और मुलाजमीन से, उनसे पूछते हैं कि ये कितना बेहतर उनके लिए फ़ैसला, कितना अच्छा फ़ैसला है ये कंपनी का, बहुत मुस्बत कदम उठाया है सस्ती गैस का। सर, ये बहुत वाकई में हमारी मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा कदम उठाया है गैस के ये बायोगैस प्लांट लगा के। और बायोगैस जैसे कि हमारे पास गैस जो मिलती है तो वो बहुत महंगी है, कॉस्टली है, और सिलेंडर्स भी होते हैं जो ख़तरनाक हुए हैं इस हिसाब से, सेफ्टी के हिसाब से भी। और ये नेचुरल गैस है बायोगैस के हिसाब से, और गोबर से भैंस की गोबर से मतलब होती है, तो बेहतरीन वो ये है प्लांट लगा रहे हैं। बेहतरीन प्लांट लगाया गया है। हम बात कर लेते हैं और मुलाजमी से। आप बताएं कि आपको अगर ये सस्ती गैस मिलेगी, बल्कि आपको तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, तो जो गैस बचेगी वो आसपास के गांवों में भी दी जाएगी? ज़रूर दी जाए। जब हमारे से ज़्यादा हो जाएगी तो ज़रूर गाँव को मिलेगी और सस्ती मिलेगी। बाहर से अच्छा है ये काम, कंपनी की बड़ी मेहरबानी है जो ये प्लान लगा रही है, CO साहब की मेहरबानी है। बिल्कुल दुरुस्त बात है, क्योंकि देखें ना कि अगर तरक्की आपको करनी है तो आपको कहीं ना कहीं मुस्बत कदम उठाने होंगे। बायोगैस का सस्ती गैस का जो कदम उठाया गया है लिबर्टी पावर प्लांट की मैनेजमेंट की जानिब से, इसे इस इलाके में भी बहुत सराहा जा रहा है। इसलिए कि अगर ये गैस जो है जब यहाँ मुलाजमीन को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, इनके मैस में भी इस्तेमाल होगी, तो फाजिल गैस जो है वो कहाँ जाएगी? फाजिल गैस आसपास के गाँव में लोगों को सप्लाई की जाएगी, लोगों को भी इससे फ़ायदा होगा। दूसरी जानिब इस गैस प्लांट का दूसरा अहम काम यह है
कि कुदरती खाद पैदा करेगा। कुदरती खाद वो जो ज़मीन के लिए इंतहाई ज़रूरी है, वो यूरिया खाद से बेहतर है, क्योंकि माजी में भी इस किस्म की खाद से जो है फसलें उगाई जाती थी और वो बहुत अच्छी फसलें होती थी। इस वक्त भी ये इसी सेक्टर में काम कर रहे हैं कि जो खाद है, नेचुरल खाद है, उसके ज़रिए जो है वो कल्टीवेशन कराई जाए, फसलें उगाई जाएँ, सब्जियां उगाई जाएँ, फल उगाए जाएँ, ताकि वो ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हों। तो लिबर्टी पावर जो बायोगैस का ये प्लांट है वो इस इलाके में एक मुस्बत तब्दीली लेकर आने वाला है, एक ऐसी तब्दीली जिसके लिए हम सबको आगे बढ़कर उनका साथ देना। बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।